हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लिंग एवं उसके भेद की हिंदी में। तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। किसको? शब्द की जाति को। शब्द की जाति का मतलब क्या है कि इससे हमें पता लगता है किसी भी सेंटेंस में या किसी भी शब्द को बोलकर कि वो मेल है या फीमेल है, यानी कि वो लड़का है या लड़का लड़की है। तो शब्द की जाति पता लगती है। ठीक है। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है चिन्ह या निशान। ठीक है। संस्कृत भाषा में लिंग को चिन्ह या निशान कहते हैं और ये केवल संज्ञाओं का होता है। किसका? केवल संज्ञाओं का होता है। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग, जिससे पता लगता है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई बात आपने कही है, वो पुरुष है या स्त्री। जैसे कि अगर आप कहेंगे वह जा रहा है, ठीक है, क्या कहेंगे? वह जा रहा है, तो वह कौन है? यहाँ पे जा रहा है से आपको पता लग रही होगी कि शब्द की वह की जाति क्या है, ये उसका लिंग है, यानी कि वो पुल्लिंग है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चिन्ह और निशान संस्कृत भाषा में केवल संज्ञा के होते थे। वैसे देखो, ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया किसी से भी आप पहचान सकते हैं। देखो, अगर विशेषण की बात करूँ तो विशेषण से भी लिंग की पहचान होती है। जैसे अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, इससे भी आपको पता लग जाएगा ना कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए भेद, तो दो प्रकार के होते हैं जो लिंग हैं, वो हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा से पुरुषत्व का बोध होता है, जैसे कि लड़का, शहर, वृक्ष, बैल। तो आप संज्ञा से पता लगाते हैं कि वो पुरुष है या स्त्री है। आप सर्वनाम से भी पता लगा सकते हैं। बुक में तो देखो सिर्फ संज्ञा से दे रखा है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो देखिए हम संज्ञा और सर्वनाम दोनों से ही पता लगा सकते हैं। क्रिया और विशेषण से भी पता लगा सकते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में भी मैं अगर कहूँगी, मैं कहूँगी कर्ता से या कर्म से, जिससे भी आपको स्त्रीत्व का बोध हो, वही आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे लड़की, गाय, मेष, चिड़िया। तो अब यहाँ कुछ नियम भी दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से दोनों का बोध होता है। ठीक है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से दोनों का बोध होता है। व्यवहार के अनुसार ही स्त्री पुरुष निर्धारित होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनसे हम ये नहीं पता लग पाते कि ये लड़की है या लड़का। आप कभी बोल के देखिए कौआ, कौआ से आपको लग तो रहा है ये पुरुष है, लेकिन कौआ स्त्री भी तो कोई होगी ना, तभी तो उनकी प्रजातियां आगे बढ़ी हैं। चील, चील से क्या, चील के हस्बैंड को कुछ और कहा जाता है या ब्रदर को, नहीं पता हमें। चिड़िया, हम चिड़िया, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल, सबको चिड़िया कहते हैं। हमें लगता तो ये है कि ये स्त्री हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉमन होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो लगते हैं पुरुष हैं लेकिन कॉमन है, जैसे पक्षी, उल्लू, कौआ और खटमल। खटमल ऐसे लग रहे हैं ना कि जैसे पुरुष हैं, लेकिन ये भी कॉमन होते हैं। खटमल में स्त्री और पुरुष दोनों ही होते होंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद समुदाय भी व्यवहार के अनुसार स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। ऐसे समुदाय भी होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि ये समुदाय स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे स्त्रीलिंग समुदाय कौन से होते हैं? जैसे टोली, मंडली, गोष्ठी। आप इसके आगे पुल्लिंग लिख रहा है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई थी। ये फिर मैंने एरो बना के कहा है कि स्त्रीलिंग के ये सारे ऑप्शन हैं और पुल्लिंग के ये सारे ऑप्शन हैं। तो टोली, मंडली, गोष्ठी, पंचायत, सरकार, फौज, ये सब क्या है? ये आपके पुल्लिंग में आती हैं। ये समुदाय यानी कि लोगों का समूह। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समूह, झुंड, दल, मंडल, ये सब पुल्लिंग है और ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है। ये है लिंग और उसके भेद। अब मैं साथ के साथ ना लिंग और उसके भेद की इसी वीडियो में मैं आपके करा देती हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा हो नहीं पाया। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन करा के लिंग एवं उसके भेद आपको यहीं की यहीं क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ बेशक मार्क लग रहे हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कीजिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो ये है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। इनमें से पुल्लिंग क्या है? कोयल पुल्लिंग है। हवा, मुर्गी, ये तो वैसे पता लग रहे हैं स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो दही, दही जमा है, दही जमा दिया, तो आपने सुना होगा ना। तो दही क्या है? दही यहाँ पर पुल्लिंग है। इसमें तो सिंपल ही पता लग रहा है, हाथी, पेंसिल, दहनु और कांता, कि इसमें हाथी आपका स्त्रीलिंग है। शिक्षा, शिष्या, पाठशाला और शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक आपका पुल्लिंग है। ठीक है। केबड़ा, नाक, विनय और आंख, इसमें क्या है आपका? इसमें जो नाक है वो स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग है। यहाँ पर विनय भी स्त्रीलिंग दे रखा है। अब मुझे विनय का नहीं पता क्या है, लेकिन केबड़ा पुल्लिंग दिया हुआ है। ठीक है, केबड़ा पुल्लिंग है। इसके बाद नलिनी, जलज, मलियज और शिखा, इसमें जलज को यहाँ पर पुल्लिंग बताया गया है।
जय, उत्कोच, सहायता और गोद। यहाँ पे उत्कोच को पुल्लिंग बताया गया है। तो आप फिर ये चीज़ समझ सकते हैं इन तीनों ऑप्शन से कि जो जय जय जयकार हो रही है, जय हो रही है, सहायता कर दी, गोद, ये सब देखिए स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। एक बार है ना पढ़कर और इनके ऊपर कोई ना आप वाक्य बनाकर देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद नंबर 7 है अनुग्रह, दया, माया, कृपा। तो इसमें क्या है बताइए, जो अनुग्रह है वो आपका पुल्लिंग है। वायु, रज्जु, रचना, घटना, इसमें रज्जु आपका पुल्लिंग है। रेणु, प्रहार, वेदना और प्रस्तावना। सिंपल समझ आ रहा है कि प्रहार आपका पुल्लिंग है। अचला, अश्रु, मेरु और मृत्यु, इसमें आपका मेरु पुल्लिंग है। इसके बाद ये कुछ शब्द हैं जहाँ पर आपको स्त्रीलिंग का चयन करना है कि अब स्त्रीलिंग कौन से हैं इसमें। तो सेम इट इज, थोड़ा वाइस वर्सा है। देखिए हंस, उल्लू, गिद्ध और चील। क्या है इसमें स्त्रीलिंग? चील। ठीक है, चील से हमें बोध हो रहा है ना कि ये बेशक हो सकता है कि पुल्लिंग भी हो, लेकिन हमें बोध हो रहा है कि चील स्त्रीलिंग है, तो हम अभी सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए भीड़, समूह, झुंड और दल। इसमें से क्या है आपका, क्या स्त्रीलिंगी है? भीड़। ठीक है, समुद्र, शरीर, झील और तालाब, इसमें झील आपकी स्त्रीलिंग है। चिट्ठी, पत्र, पेन, पत्ता, देखिए चिट्ठी स्त्रीलिंग है। दूध, घी, मक्खन, मलाई, इसमें कौन है स्त्रीलिंग? मलाई। काव्य, पोथी, पुराण, ग्रंथ, इसमें पोथी। टेबल लैंप, बल्ब, बिजली और हीटर, इसमें कौन है? बिजली। ठीक है, क्या है? बिजली आपका क्या है? स्त्रीलिंग। लड़की, दोहिम, पुत्र, नाना, बहुत आराम से समझ आ रहा है कि लड़की स्त्रीलिंग है। सुशील, सुशीला, इसमें भी बहुत आराम से समझ आ रहा है कि सुशीला स्त्रीलिंग है। वसंत, शरद, पावस और शिशिर, इसमें आपका पावस आपका स्त्रीलिंग है। पावस अग्नि को कहते हैं, वसंत, शरद, शिशिर ये आपकी ऋतुएं हैं, तो ये आपका पुल्लिंग का बोध कराते हैं और ये स्त्रीलिंग का। तो ये है आपका संज्ञा एवं उसके भेद और साथ के साथ इनके सभी क्वेश्चंस। अगली वीडियो में मैं वचन और उसके भेद बताऊंगी और साथ उसके क्वेश्चन बताऊंगी। अगर ज़्यादा बड़े ना हुए तो हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में ही आपके सिविल सर्विसेज या आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं गवर्नमेंट रिलेटेड जो हिंदी से रिलेटेड हो, तो आप उसमें भी ये तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।